अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है सुबह मॉर्निंग से। मॉर्निंग का काम करके मैं अभी फारिग हो गई हूँ और मैं आई हूँ अपने रूम में। रूम की क्लीनिंग करूँगी। उसके बाद मुझे कुछ शॉपिंग करने के लिए जाना था बच्चों के लिए। वैसे स्कूल भी खुल गए हैं अभी। आप लोगों को पता है कि बुक्स वगैरह, कॉपियाँ वगैरह और बहुत सी बच्चों की डिमांड शुरू हो जाती है। और कुछ घर की ग्रॉसरी भी लेनी थी मैंने, और कुछ अपने लिए भी चीज़ें लेनी थी। तो मैं जैसे जैसे व्लॉग शूट करती जाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। यकीनन मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलते हैं अपने अगले काम की तरफ। मौसम चेक करें आप, कितना खूबसूरत और हसीन हो रहा है। और ऐसे लग रहा है गहरे गहरे बादल हैं। आसमान दूर तक नीला साफ शफाफ, जैसे बारिशों में आसमान भी नहा के साफ़ सुथरा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं जा रही थी शाज़न के साथ, और शाज़न जो मेरा हीरो है वो अपनी टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ था। और मैं से बोल रही थी आप ध्यान से चलो, आगे देख के चलो। तो वो मोबाइल लेके टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ था। तो मैं शॉपिंग करके आ गई थी। मार्केट का व्लॉग मैंने शूट नहीं किया। तो घर आई तो मेरी छोटे वाली बेटी ने मुझे ठंडा ठंडा शरबत बना के दिया, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। बारिशों के बाद इतनी हब्स और गर्मी हो चुकी थी कि बाहर निकलते ही ऐसे लग रहा था कि धूप तेज़ लग रही है बहुत। तो आते ही घर ठंडा ठंडा शरबत पी के फ़्रेश हो गए। वापसी में मुझे ये पाए नज़र आए, फ्रेश बकरे के पाए थे। तो मैंने ये ले लिए और मैंने शाज़न को बोला कि आप इसको दरमियान से धो करके मुझे पीस दे दो, ताकि मैं इसे धो के अच्छी तरह वॉश करके और फ्रिज में रख दूं। तो ये यहाँ पे एक कसाई बनने की एक्टिंग कर रहा था और इसे काटना भी नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से इसने वो पाए काटे और सारे पायों का चूरा कर दिया, इसने टुकड़े कर दिए छोटे छोटे। तो यहाँ पे मैं शॉपिंग करके आ चुकी थी। मैंने ग्रोसरी नहीं ली क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मुझे आके घर का काम भी करना था। तो मैंने जो ज़रूरी चीज़ें थी वो बाय कर ली। यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो हमारा बुकों का, कॉपियों का मसला होता है, हमने ये हल किया। आप यकीन करें, इतनी महंगाई कि समझ में नहीं आ रहा कि इतनी महंगाई कैसे हो गई। एक बुक के रेट इतने ज़्यादा। मैं आप लोगों को अभी आगे चल के कीमत भी इनकी मेंशन करवाऊँगी। एक बुक इतनी महंगी, देखें, एक बुक 340 की, तो कोई बुक 600 की, कोई बुक 800 की। इतनी महंगाई होगी। और ये इनकी जो बुकें हैं ये होती भी महंगी, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड की बुकें होती हैं और इनके स्कूल में यही बुकें चलती हैं। तो ये सारी बुकें हमें मिल गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत सी बुकें होती हैं जो शॉर्ट हो जाती हैं और वो मिलती नहीं, और फिर बच्चे ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। तो हमने बुक ले, लेकिन फिर भी जो कॉपियाँ थी स्कूल की, अच्छा, इनकी स्कूल की ही कॉपियाँ होती हैं और स्कूल के ही जर्नल होते हैं। जैसे कि मैं भी आपको डायरी भी दिखाऊंगी, वो स्कूल की ही होती है। देखिए कितनी महंगी महंगी बुकें हैं। अब एक अगर बंदा कमाने वाला होता है घर का, तो फिर वो क्या क्या पूरा करे और दे। आप लोगों को पता ही है, कभी ईद आ जाती है, कभी कोई त्यौहार आ जाता है, कभी शादियाँ। और तो पेरेंट्स, माँ बाप जो होते हैं वो इन्हीं चीज़ों में पूरे होते हैं कि अभी ईद आ गई, अभी बच्चों का ये लेना है, अभी शादियाँ आ गई, अभी बच्चों का ये लेना है, अभी वेकेशन ख़त्म हो गए, अभी बच्चों का ये लेना है, बुक्स लेनी है, कॉपियाँ लेनी है। ऐसे ही करते करते ज़िंदगी पूरी हो जाती है और माँ बाप ऐसे ही लगे रहते हैं बच्चों की ज़रूरतें और बच्चों की ही अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में। तो ये मैंने बुकें बाय कर ली थी। और शॉप वाला भाई कह रहा था कि कॉपियाँ और जर्नल जो हैं वो 1-2 दिन के बाद आएंगी, तो आप लोग तब बाय कर लीजिएगा, मैं आप लोगों की साइड पे करके रख दूँगी। अच्छा, ये मैं आपको मास्क दिखा रही हूँ। गर्मी बहुत हो चुकी है, इचिंग होती है चेहरे पे, तो ये मड मास्क थे, मुझे नज़र आए और मैंने कहा मैं यूज़ करके देखूं, क्योंकि इनसे ना मैंने सुना था कि बहुत ठंडक महसूस होती है चेहरे पे। तो यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका क्या फ़ायदा है और क्या साइड इफ़ेक्ट है। साथ ही मैंने ये एक छोटा सा थर्मोस ले लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बेकरी पे जाते हैं तो कभी
चाय वगैरह 1 या 2 कप मंगाने होते हैं, कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो ये छोटा मैंने एक थर्मोस ले लिया था। बड़ा थर्मोस भी है वो थोड़ा बड़ा है, तो मैंने कहा ये है 2 या 3 कप के लिए इजी रहेगा लाने ले जाने में। साथ ही जी घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे घर की जो चप्पल होती हैं वो भी टूट चुकी थी, तो मैंने वो भी ली। वो भी बहुत महंगी हो गई थी। ये मैं देखिए मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन है बहुत अच्छी, सॉफ्ट है बिल्कुल, पाँव में पहनी हुई बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने ले ली। ये एरो सॉफ्ट की हैं और बहुत अच्छी लग रही थी। साथ ही मैंने अपनी एक और ली है, और साथ ही जो मेरी बेटी है छोटे वाली, उसकी मैंने ली, अरीशा की ली है। अरीशा को ये वाली पसंद आई, मुझे दूसरे वाली पसंद आ रही थी, लेकिन बच्चों की पसंद के सामने माँ बाप की पसंद नहीं चलती हैं, आप लोगों को पता है। तो अरीशा को ये वाली पसंद आ रही थी, तो उसने ये वाली ले ली। तो दूसरी वाली जो है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और तो मैंने वो भी ले ली। मैंने कहा जल्दी से तो टूट जाती है, और जो अच्छी चीज़ आई हुई होती है वो बाय कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर बार बार अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। तो ये भी बहुत पाँव में खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने ये भी ले ली। ये भी एरो सॉफ्ट की है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत अप्रिशिएट करता है। ये करते करते ही बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। अभी तो बच्चों की कॉपियाँ जो हैं, जो पेन वगैरह, ज्योमेट्रीज़ वगैरह वो रहती हैं, वो कॉपियाँ वगैरह जब आ जाएंगी तो वो भाई हमारे शॉप पे पहुंचा देगा, तो वो हम उसको पेमेंट कर देंगे। वो जानने वाला है, तो वो कह रहा था बाजी आप चली जाए, मैं आप लोगों की शॉप पे पहुंचा दूँगा। तो रास्ते में से जी आते हुए शाहजन को भूख लग गई, और शाहजन ने ये लिए थे चना पुलाव। ये खाने के बाद जी मैं किचन में आ गई। किचन में मुझे रेसिपी शूट करनी थी आप लोगों के लिए। मैंने ये गुलाब जामुन की रेसिपी बनाई, बहुत मज़े के बने थे, आप रेसिपी देखिएगा जाके। साथ ही दोपहर की कुकिंग करनी थी, तो मैंने किचन में देखा कि अभी क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पे चने की दाल और चावल रखे हुए थे, तो मैंने जल्दी से चने की दाल का सालन बनाया और वाइट राइस बनाए, बहुत मज़े के बने थे। तो कैसे लगा आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग, उम्मीद है कि पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।